15 मई 2025 रात्रि 1:20 पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि को त्याग कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां रहेंगे 15 जून 2025 की प्रातःकाल तक। इसके बाद वो प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। लेकिन इस एक महीने का प्रभाव हर राशि, हर व्यक्ति के जीवन पर स्पष्ट रूप से अंकित होने वाला है। सूर्यदेव कौन है? आत्मा के कारक, पिता के प्रतिनिधि, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वाभिमान के अधिपति। इनका शुभ प्रभाव मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, संशय से विश्वास की ओर ले जाता है और साधारणता से महानता की ओर ले जाता है। लेकिन वहीं जब सूर्य पीड़ित हों, जब उनका स्थान ठीक न हो, जब उन पर शनिदेव की दृष्टि पड़े, तो वही तेजस्वी प्रभाव जलन बन जाता है। और यही हो रहा है इस बार, क्योंकि जिस वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं से शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, आप कल्पना कर सकते हैं जब समय के न्यायाधीश शनिदेव अपने न्याय की दृष्टि से सूर्य के तेज को देखेंगे तो किस किस दशा में इसका प्रभाव आएगा। उन जातकों की कुंडली में जहां सूर्य पहले से ही शनि से युक्त हैं या शनि की दृष्टि में हैं, उनके जीवन में संभावनाएं बनेंगी पिता से मतभेद, सम्मान में गिरावट, आंखों की तकलीफ, आत्मविश्वास की डगमगाती नींव और कार्य क्षेत्र में बॉस से संबंधों में खटास, मानहानि जैसी स्थितियां। लेकिन रुकिए, ये केवल भय पैदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि सजग और सचेत रहने की अपील है। क्योंकि वहीं 14 मई को ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर चुके होंगे, जिससे ज्योतिषीय दृष्टि से एक महासंयोग बन रहा है। एक ओर सूर्य राजा, दूसरी ओर गुरु ज्ञानी। इनका ये गोचर एक परीक्षा की तरह है, जहां आत्मा, अहंकार और बुद्धि तीनों का मूल्यांकन होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आपके ऊपर स्वयं सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, यानी आपकी अपनी राशि पर, और सूर्य बन रहे हैं आपके लिए चतुर्थेश, जो माता, सुख, घर, वाहन, मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब ऐसा सूर्य जो पहले से ही शनि की दृष्टि में है आपकी राशि पर आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले मानसिक द्वंद्व। आपका मन बार बार किसी अनजानी चिंता में डूब सकता है। अहंकार आत्मविश्वास के स्थान पर अत्यधिक प्रतिक्रिया का रूप ले सकता है। मन दुखी होगा और बात कहने पर भी लोग समझेंगे नहीं। परंतु प्रिय दर्शकों, यही वो क्षण है जहां आप अपनी बुद्धि एवं आत्मनियंत्रण से अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सुझाव क्या है? विचार पूर्वक बोलिए, बार बार सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। समय को व्यर्थ न गंवाइए, क्योंकि लौट कर नहीं आता। यदि आप नौकरी में हैं तो सतर्क रहिए। कोई षड्यंत्र, कोई झूठा आरोप आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा सकता है। पिता के साथ संवाद में नम्रता अपनाइए, अहम को त्यागिए। यही सूर्य की सच्ची उपासना होगी। वैवाहिक जीवन में अहंकार से दूरी बनाए रखिए, वरना एक छोटी सी बात बड़ी दरार में बदल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये गोचर कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। माइग्रेन के मरीज, आंखों की समस्याओं से जूझ रहे लोग, हृदय रोगी, बीपी, शुगर, पैरालिसिस से पीड़ित, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो क्या करें? सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल कीजिए और सबसे जरूरी माता पिता, विशेषकर पिता का सम्मान करिए। आपका अहंकार आपको गिरा सकता है, पर आपकी नम्रता आपको उठाएगी। याद रखिए प्रिय दर्शकों, यह एक महीना आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर इसे संयम, साधना और समझदारी से पार कर दिया तो यही सूर्य आपको प्रकाश देगा, वरना वही तेज आपकी आंखों को जला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आने वाले एपिसोड में हम हर एक राशि के लिए इस गोचर का व्यक्तिगत प्रभाव और उपाय बताएंगे। जय सूर्यदेव। ओम आदित्याय नमः।